योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या मथुरा में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जो दीवार सनातन सभ्यता के अपमान का प्रतीक है, उस पर योगी कोई फाइनल फैसला ले चुके हैं? क्योंकि ये दीवार जन्माष्टमी के मौके पर योगी के दिल में खूब चुभी है। शायद वो ये सोचते हुए लौटे हो कि काश ये दीवार नहीं होती तो ये कितना भव्य प्रोग्राम होता। योगी मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसा नहीं सोच सकते, पर संत होने के नाते सनातन सभ्यता और संस्कृति के विस्तार की बात तो सोच ही सकते हैं। मथुरा हो या काशी, हर जगह के संतों को योगी से ही इसकी उम्मीद भी है। इसीलिए जन्माष्टमी के मौके पर योगी जब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक ताला और एक दीवार दिखाई जाती है और उसके लिए बाकायदे योगी से अपील की जाती है कि महाराज आप वो दीवार देखिए जो हमें चुभती है। ये जो ताला आपको दिख रहा है ये मंदिर के गर्भगृह के जाने के रास्ते में पड़ता है। जो लोग मथुरा वृंदावन दर्शन करने गए होंगे वो आसानी से इस तस्वीर से खुद को जोड़ पा रहे होंगे। ये ताला अगर खुल जाए और इसके पीछे खड़ी दीवार हट जाए तो फिर मंदिर के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद तक का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। उस दिन योगी जब मथुरा गए तो यही डिमांड साधु संतों ने रखी, जिसे सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर हिंदुस्तान तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। पाकिस्तान या कुवैत तो नहीं है कि जहाँ जिसका मन हो उसके हिसाब से मस्जिद या मदरसा बना ले। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये रास्ता खुल भी जाए तो उससे क्या होगा? मंदिर पहुंचने वालों का मस्जिद से क्या नाता? तो इसे समझने के लिए आपको कुछ बयानों को समझना होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा कहते, ईदगाह की दीवारें पर जो साक्ष्य है उनको नष्ट होने से बचाया जाए ताकि वो आगे चलकर अदालत में साक्ष्य बन सके। ऐसे ही बांग अदालत में याचिका दाखिल करने वाले कई कृष्ण भक्त कर चुके हैं। जैसे ज्ञान वापी की दीवारों पे सर्वे के बाद अवशेष मिले, वैसे ही ईदगाह की दीवारों से कई अवशेष मिलने की उम्मीद है, जो इस दावे की पहली सीढ़ी होगी कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है। हिंदू पक्ष के पास बाकायदा इसके कागजी सबूत भी हैं, लेकिन बात आखिर में यही आकर रुक जाती है कि क्या धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में एक मस्जिद नहीं रहने दी जा सकती? और ऐसा कहने वाले सिर्फ गैर हिंदू नहीं बल्कि वो नेता भी हैं जो खुद को कृष्ण भक्त जो बताते लेकिन मस्जिद की पैरवी करते। अगर इस बहस का अंत अभी नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के संतों को ये लगता है कि ये नेक काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते। लेकिन सवाल है कि कैसे? या तो इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि अयोध्या केस की तरह लंबे समय तक ये न चले, या फिर योगी जैसे पहले कहा था कि मुस्लिम पक्ष खुद ही समझौता कर ले, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट भी यही दावा करती है कि मथुरा वाली मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है। साल 1862-1864 के बीच एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब मथुरा का सर्वे किया तो अपनी रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाली बातें कही। मथुरा स्थित कटरा के केशव देव की भूमि पर बनी मस्जिद की लंबाई 172 फुट, चौड़ाई 66 फुट और ऊंचाई 25 से 30 फीट है। मंदिर को तोड़कर उसकी दीवारों पर गुंबद बनाए जाने और उसे शाही ईदगाह मस्जिद घोषित किए जाने से कई जुड़े साक्ष्य मिले। अब इस साक्ष्य को अदालत कब मानेगी, अयोध्या की तरह कब फैसला आता है, इसका इंतजार हर सनातनी को है। लेकिन इस इंतजार की बेसब्री तब और बढ़ जाती है जब योगी आदित्यनाथ को ईदगाह की दीवार दिखाई जाती है। वो क्यों दिखाई जाती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।